चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी ए इनवर्स पर बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 18 तक बताए थे। अब एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि 19 से लेकर इंड तक सेकेंड टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसको कैसे बनाएंगे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, सो डेट ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दे, सेटिस्फाई द इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन को प्रूव करना है और 10 फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। तो फिर इस क्वेश्चन को अगर आप डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट और ए इनवर्स वाला टेक्निक से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे और इस इक्वेशन को प्रूव करने के बाद फिर ए इनवर्स का कुछ अलग कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक ना? कभी कभी ये इक्वेशन ए में रहेगा, तो ए में रहेगा तो और इजी हो गया। अगर x में है तो हम लोगों को करना होगा पुट x बराबर a, तो क्वेश्चन ए में आ जाएगा। ठीक ना? अगर ए में पहले से तो क्वेश्चन इजी है। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को कुछ बेस बताएंगे, उस बेस पर ध्यान दीजिए। देखिए ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ भाई, 1/a। क्यों? ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे करेंगे तो पावर पॉजिटिव। ए इनवर्स का मतलब 1/a। अगर सोचिए ए इनवर्स इंटू ए क्यूब अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स का मतलब 1/a इंटू ए क्यूब। अब ए क्यूब का मतलब ए 3 बार, तो एक बार कट गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर। क्लियर है? अगर सोचिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर रहेगा तो ए इनवर्स का मतलब 1/a इंटू ए स्क्वायर। अब बताइए ए को ए कट के क्या बचेगा, सिर्फ ए। अगर ए इनवर्स इंटू ए रहेगा तब क्या होगा, ए इनवर्स का मतलब 1/a इंटू ए, तीसरे कट जाएगा 1। अगर नंबर अकेले में बचा तो आई लगा देंगे। अगर नंबर अकेले में जैसे 1 है तो 1 इंटू आई होगा, 2 है तो 2 इंटू आई होगा। जैसे देखिए 1 रहेगा तो 1 इंटू आई, 2 है तो 2 इंटू आई, 3 है तो 3 इंटू आई। मतलब कि यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि मैट्रिक्स इक्वेशन में नंबर अकेले में नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो उसमें आई लगा देंगे। जैसे 2 है तो 2i, 3 है तो 3i। आई का मतलब आइडेंटिटी, कहीं पर लगाने और हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैथ में किसी नंबर 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से मैट्रिक्स में आई लगाने और हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई नंबर अकेले में तो आई लगा दीजिएगा। 1 है तो 1 इंटू आई, 2 है तो 2 इंटू आई, 3 है तो 3 इंटू आई, 4 रहेगा तो 4i, 5 रहेगा तो 5i। अब देखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो को कॉलम में। जैसे ये देखिए दो मैट्रिक्स है तो ये रो को कॉलम में, तो AP प्लस BR, उसी तरह से उसमें जाएंगे तो A क्यूब प्लस BS, यहाँ लिखा गया। और जब सेकेंड लाइन लेके चलेंगे तो सेकेंड लाइन में लिखिएगा। फिर उसी तरह रो को कॉलम में, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से CP प्लस DR, इसी से लास्ट में C क्यूब प्लस DS। यानी कि मल्टीप्लाई कैसे होगा मैट्रिक्स का, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड को सेकेंड से लिख दिए। फिर उसी रो से सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट प्लस सेकेंड को सेकेंड। क्लियर है? जब सेकेंड रो लेके चलेंगे तो फिर रिजल्ट सेकेंड रो में लिखाएगा, वही रो को कॉलम में। क्लियर है? तो ये बेस आपको समझ में आ गया। अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को रिव्यू करके फिर से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 से लेकर एंड तक इसी पैटर्न पर बनेगा, जो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। पहले इक्वेशन को हमको प्रूव करना होगा, कितना इक्वल टू 0, और उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। अगर इक्वेशन ए में है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वेशन एक्स में है तो पुट एक्स बराबर ए। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या किए, पुट x बराबर है,
x के जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बताइएगा नंबर अकेले में है तो i लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 7 i इक्वल टू 0। क्यों, हम सिखा चुके हैं नंबर अगर अकेले में है तो i लगा देना है, जैसे 7 है तो 7i, 8 है तो 8i। अगर ए बी सी डी के साथ i रहे तो i को हटा देंगे, जैसे a इंटू आई इसको सिर्फ a लिखेंगे, b इंटू वाई तो सिर्फ b लिखेंगे, a इनवर्स इंटू वाई तो सिर्फ a इनवर्स लिखेंगे। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि नंबर अकेले में है तो i लगा देंगे, ए बी सी डी के साथ रहेगा तो i को हटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, इक्वेशन को लिए पुट x बराबर a, तो जहाँ जहाँ x से a कर दिए इक्वल टू 0 है। अब ये a स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 7 नंबर अकेले में तो i लगा दिए इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है, क्योंकि लिखा हुआ है सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब कि क्वेश्चन प्रूव करना है कि इतना का वैल्यू 0 हो। तो LHS को ले लिए, a स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 7i, क्लियर है, LHS को लिए। अब a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, दो बार वैल्यू को लिखे, माइनस 3a का वैल्यू लिखे, माइनस 7i का वैल्यू लिखे 1001, याद कर लीजिएगा i का वैल्यू होता है 1001, दो लाइन में, क्लियर है। और i का वैल्यू तीन लाइन में होता है 100,010,001। इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है। इसको i2 कहते हैं और इसको i3 कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर का मतलब a का वैल्यू दो बार पुट किए, माइनस 3 a का वैल्यू पुट किए और माइनस 7 i का वैल्यू पुट किए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 25, फिर सेकेंड को सेकेंड माइनस 3, फिर इसी से सेकेंड कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट 15, सेकेंड को सेकेंड माइनस 6, क्लियर है। अब इसका काम खत्म हो गया 20 लाइन से, तो सेकेंड लाइन लिए तो सेकेंड लाइन में लिखा है रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट माइनस 5, सेकेंड को सेकेंड प्लस 2, इसी से उस लाइन में फर्स्ट को फर्स्ट माइनस 3, सेकेंड को सेकेंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। देखिए टोटल जोड़ घटाव किए इतना हो गया, माइनस ये बॉक्स 3 से सब में इंटू कर दिए, 3 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 इतना हुआ, क्लियर है। अब बाकी यहाँ 7 से सब में इंटू कर दिए, इतना है, इसको लिख दिए, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख 22 में से 15 चला गया, क्या बचा 7, 9 में से 9 चला गया 0, उसी तरह माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 तो 0, 1 में से माइनस माइनस प्लस 6 और 1 टोटल 7 हो गया, ये लास्ट बॉक्स। फिर बताइए 7 में से 7 चला गया 0, 0 में से 0 गया, उसी तरह से 0 में से 0 गया, 7 में से 7 गया 0, सारा एलिमेंट 0 है तो इसको 0 लिख सकते हैं। तो बताइएगा हम लेकर चले थे LHS, RHS में 0 था, आ गया, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन प्रूफ हो गया। आप जो इक्वेशन प्रूफ किए इसमें a इनवर्स डिटर्मिनेंट कोफैक्टर की मदद से मत निकालिएगा, गलत हो जाएगा। जो इक्वेशन प्रूफ कर लीजिएगा और इक्वेशन प्रूफ जो किए उसको लिख देंगे, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स बोथ साइड, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो a इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और उधर भी हुआ, इधर अंदर जाएगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड में और थर्ड में, वहां पर a इनवर्स इंटू 0 0 हो गया, ठीक ना। अब बताइएगा a इनवर्स का मतलब वहां पर बताया 1/a इंटू a स्क्वायर, तो कट के a को a बचेगा, a इनवर्स का मतलब 1/a तो कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर, a इनवर्स इंटू y और उधर 0 है, क्लियर है। अब देखिएगा a नंबर अकेले में तो i लगा देंगे, बताए थे, और ए बी सी डी के साथ i रहे तो i हट जाएगा, क्लियर है। ए बी सी डी के साथ i रहे तो i हट जाएगा। अब आपको a इनवर्स चाहिए ना, तो a इनवर्स को देखिए उस तरफ लेके चल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर ही दोनों बच गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इधर इसको और इसको उधर, क्लियर है। a का वैल्यू क्वेश्चन से देख के पुट किए और माइनस 3i का वैल्यू पुट किए, 3 से सभी में इंटू हो गया, इतना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, इतना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट है, 7 नीचे गया और a इनवर्स आपका निकल गया, क्लियर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले इक्वेशन x में है तो x के जगह a पुट करके पहले इक्वेशन को प्रूव कर लीजिएगा,
LHS लेकर, उसके बाद फिर नाउ इक्वेशन को लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, और जोड़कर ए इनवर्स को निकाल लीजिएगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा इसी पैटर्न पर, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, दिक्कत होगा तो एग्जाम्पल देखिए, हेल्प लीजिए और मेहनत कीजिए। तो थैंक यू। चलिए देखिए, इस तरह से आप लोग 7.1 पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो आपको डाउट्स और प्रॉब्लम होगा थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से मेहनत कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बने तो ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप में क्वेश्चन नंबर लिखकर सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैसेज मत कीजिएगा, ठीक ना। और जब भी आपको इस तरह, जिस तरह से पढ़ाई चल रहा है इसको चलने दीजिए, और जो फ्रेंड आपके ग्रुप में नहीं है उनको ही बोलिए कि ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें। बाकी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बाकी कोर्सेज भी अच्छे समय पर होगा, और एवरीडे आपका पढ़ाई चलते रहेगा। थैंक यू।